कलयुग में क्या न्याय ढूंढते हो। यहाँ किसी को सच से मतलब नहीं, अपने फायदे से मतलब है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना निकलकर सामने आ रही है जहां मात्र 2 दिन के अंदर अंदर एक लड़की की घमंड की वजह से पूरा परिवार तहस नहस हो गया। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लगेगा सच में इंसानियत आज के ज़माने में नहीं बची है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है बाकेगंज से, जहां पर एक परिवार रहा करता था। दरअसल बता दें कि यहां पर इस परिवार में एक पिता, उसके साथ 2 बेटे और एक उनकी लड़की रहा करती थी। 1000 फुट के मकान में पिता और अब 2 बेटे रहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। बात है कुछ साल पहले की, जब राम नरेश नाम का एक आदमी था। वह तिलकपुर गांव में रहता था। उसी समय उसका रिश्ता तय होता है लोगश्री के साथ में। यह लड़की थी जिसके भाई का नाम सुंदर लाल था। दरअसल बता दें कि शादी के कुछ समय के पश्चात 2006 में इस महिला की मौत हो जाती है, जिसके पश्चात घर में काफ़ी सन्नाटा छा जाता है। इस महिला को 2 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसके बाद में 2006 में ही यही फैसला लिया जाता है कि यह राम नरेश नाम का आदमी सुंदर लाल के यहाँ जाकर रहने लग जाएगा, यानी कि इसके गांव में जाकर रहने लग जाएगा। सुंदर लाल ने बाबूपुर आकर बसने को कहा। इस पर वह तैयार हो गया। इसके पश्चात में राम नरेश सुंदर लाल के घर के बगल में अपनी झोपड़ी डालकर रहने लगा। दरअसल हम आपको बता दें कि जिस जमीन पर वह झोपड़ी डालकर रहता था, वह जमीन उसने खुद अपने पैसों से खरीदी थी। राम नरेश की बेटी का नाम शिल्पी था, जिसकी शादी कर दी गई और उसकी शादी कर दी गई शाहजहाँपुर जिले में। अब घर में सिर्फ 3 शख्स बचे थे, एक राम नरेश और 2 उसके लड़के। एक का नाम मुकेश और एक का नाम सुधीर था। ये तो एक परिवार है। इधर से दूसरा परिवार था, जहां पर सुंदर लाल की एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। दरअसल बता दें कि सुंदर लाल और राम नरेश के परिवार में गहरी दोस्ती थी। काफ़ी समय से वह साथ थे, आसपास घर भी थे। पर जैसे ही सुंदर लाल की बेटी की सरकारी नौकरी लगती है, उसी समय से सुंदर लाल की बेटी में घमंड पनपने लगता है। सुंदर लाल की बेटी की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में सिपाही के तौर पर लगी थी। जैसे ही नौकरी लगी, आरती ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह फूफा राम नरेश को दिन रात ताने दिया करती थी और अब उस घर पर अपना अधिकार जमाया करती थी और कहा करती थी कि ये ज़मीन तुम खाली कर दो, ये ज़मीन मेरे पिता सुंदर लाल ने तुम्हें दी थी। आरती के साथ साथ उसकी माँ राम देवी, बहन शशि बाला और भाई शिवम भी घर पर जाकर उन्हें धमकाया करते थे और घर खाली करने का दबाव भी बनाया करते थे, जिसके चलते पूरा परिवार काफ़ी आहत में था। जिसके पश्चात एक ऐसी खबर आती है जो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। एक घर के अंदर से ही मात्र 2 दिन के अंदर 3 अर्थियाँ निकलती हैं, एक राम नरेश की और 2 उनके बेटों की। दरअसल बता दें कि एक बेटे ने और राम नरेश ने तो फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, जबकि सुधीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि उसको गंभीर चोटों के निशान थे। जांच में पता लगता है कि ट्रेन के आगे कटने से सुधीर की मौत हुई थी। इधर मुकेश ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस मामले के बारे में पूरी सच्चाई सामने आती है। जानकर आप भी काफ़ी हैरान होंगे कि काफ़ी बार यह परिवार, यानी कि राम नरेश का परिवार, पुलिस के पास गया था और न्याय की मांग करता था और बताता था कि ये ज़मीन हमने खुद से खरीदी है, पर दूसरा पक्ष हम पर दबाव बना रहा है। पर पुलिस उनकी सुनती नहीं थी। पुलिस उनकी ना सुनने का एक सबसे बड़ा कारण था आरती, क्योंकि आरती खुद पुलिस महकमे में थी। इस वजह से कितनी बार भी राम नरेश का परिवार पुलिस के पास चला जाए, पुलिस उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी और राजस्व न्यायालय में जाने की बात कहा करती थी। दरअसल बता दें कि 3 महीने में करीबन 4 बार पुलिस के पास ये मामला गया, पर पुलिस इस मामले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस उनकी बात सुन लेती तो ऐसा दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता।
इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले और उस परिवार को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। जय हिंद।